اور जहाँ तक उम्र की बात है तो आयमा बेग कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री का अलमिया ये है कि जिन लोगों को कख नहीं आता वो भी स्टार बने हुए हैं। और ये आंटी आंटी ये गली मोहल्लों वाली ज़बान इस्तेमाल करना और किसी को ऑफेंड करने के लिए आंटी कहना, ये तो अजीब घटिया लोग करते हैं। सारा रज़ा मौसीकी की समझ रखती हैं, उनको पता है कि मौसीकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और मैं बात करूंगी आयमा बेग की और सारा रज़ा की। आप लोगों को पता चल गया होगा भाई, इतने दिनों से इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं और मैंने सोचा कि एक दफ़ा जो है मुकमुका हो जाए, या इनकी आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और एक दूसरे को ये जो बातें कर रही हैं, एक दफ़ा ये कर लें अच्छी तरह से, तो उस पर फिर मैं अपनी राय दूंगी और तबसरा करूंगी। अच्छा जी, देखिए, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि वसी शाह बहुत प्यारे इंसान हैं, मेरे प्रोग्राम में भी आया करते थे और उनका प्रोग्राम आजकल काफ़ी हिट जा रहा है। वो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ, जो मेहमान आते हैं उन्हीं के शो में उन्होंने सारा रज़ा को भी मदऊ किया। अच्छा, सारा रज़ा जो हैं वो एक बहुत अच्छी सिंगर हैं। मेरे प्रोग्राम में जब मैं मॉर्निंग शो किया करती थी तो मेरे प्रोग्राम में भी सारा रज़ा आती थी और वो मौसीकी को जानती हैं। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से मौसीकी सीखी, ठीक है। फिर आप ये देखें कि सारा जो है वो इंडिया गई, उन्होंने इंडिया जाके इंडिया में 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एंड शी वाज अबाउट टू विन द कंपटीशन और उससे किसी बात पे उनका कोई झगड़ा हुआ, कुछ इख्तलाफ हुआ और उन्होंने कंपटीशन जो चल रहा था उसको छोड़ दिया। एंड शी वाज अबाउट टू विन दैट कंपटीशन। और कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि वहाँ पे जो जजेस थे उसमें आतिफ असलम थे, आपकी रूना लैला थी, आयशा भोसले थी और उसके अलावा आबदा परवीन जी थी और हिमेश रेशमिया थे। इस लेवल के जो है मौसीकार जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। मतलब आप सोचें कि सारा रज़ा जैसी सिंगर जिसने अपने आप को मनवाया हिंदुस्तान में, इंडिया में 2 प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने आप को मनवाया कि हाँ भाई मैं सिंगर हूँ। और आपको पता है कि इंडिया में जो है चाहे वो एक्टिंग हो जाए चाहे वो सिंगिंग हो जाए, स्पेशली सिंगर्स जो हैं वो तो इस लेवल के हैं उनके पास भी और माशाल्लाह हमारे पास भी। और वो कितनी बारीकी से किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखते हैं, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने आप को मनवाना कोई छोटी बात नहीं होती। अच्छा खैर, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सारा रज़ा का उन लोगों के लिए जो सारा रज़ा को नहीं जानते। मेरे ख्याल से जिनको भी मौसीकी की थोड़ी सी भी समझ बूझ है वो सारा रज़ा को डेफिनेटली जानते होंगे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जिस तरह दूसरे लोग होते हैं। हमारे तो मीडिया में ये होता है ना कि बस शशके चाहिए होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और नंगा पना करो और नज़रों में रहो। काम वाम इतना मैटर नहीं करता, बस ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने ज़्यादा जो है सोशलाइजिंग कर रहे हैं, कितने ज़्यादा सर्कल के अंदर इन है, कितनी ज़्यादा आप पार्टीज़ कर रहे हैं, तो बस आपकी वाह वाह होगी। टैलेंट जो है ना वो बेचारा इधर उधर कहीं होके रह जाता है। तो खैर, इनकी लड़ाई जो है वो शुरू हुई। सबको पता है कि वो सारा रज़ा ने ये जो प्रोग्राम था वसी शाह वाला, उसमें जो है सारा रज़ा ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि सिंगिंग के हवाले से आप किसको रेट करेंगी, जितने मेहमान आते हैं उनसे इस किस्म के सवालात होते हैं। एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो सारा रज़ा ने कहा आयमा बेग के बारे में कि आई डोंट थिंक सो कि वो ऑटो ट्यून के अलावा गा सकती हैं। मतलब उनकी जो गायकी है उसको ट्यूनिंग वगैरह होती है और उसके बाद वो गाती हैं। अच्छा, उसके बाद सारा रज़ा ने जब ये बात की तो आयमा बेग को काफ़ी फ़र्क पड़ा और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये चीज़ की। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आंटी हैं कौन, ये हैं कौन, मैं तो इनको जानती भी नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सारा जो है आयमा बेग से उम्र में कम है। सारा ने बहुत छोटी उम्र में जो है गाना शुरू किया था और मैं खुद बहुत यंग थी जब मैं मॉर्निंग शो करती थी। 20-21 साल की भी मैं नहीं होंगी और तब सारा मेरे शो में आई थी। तो तब सारा शी वॉज क्वाइट यंग, शी वॉज अ टीनेजर। तो आयमा बेग भी कोई दूध पीती हुई बच्ची तो है नहीं कल की, ठीक है। आयमा बेग भी बहुत टाइम से टीवी पे काम कर रही हैं। हाँ, डील डॉल उनका ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, कोई अगर लंबा चौड़ा है या किसी का थोड़ा सा वेट किसी ने पुट ऑन कर लिया तो उसकी उम्र जो है 10 साल बढ़ा देते हैं। और जो दुबला पतला होता है, कद का छोटा होता है, उसको कहते हैं नहीं नहीं इसकी तो उम्र कम है, ठीक है। जबकि उम्र का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर, आयमा बेग ने कहा मैं तो जानती भी नहीं आंटी को, ये हैं कौन और ये है वो है। फिर उसके जवाब में सारा रज़ा ने कहा कि भाई मैं
मैं तो एक बात कर रही थी और मैंने कोई उनके किरदार पे या उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई बात नहीं की, ना ही मैंने उनके कैरेक्टर पे कोई कीचड़ उछाला है। एक बात हो रही थी गाने के हवाले से तो मैंने ये बात कर दी, और तो कोई मकसद नहीं था। और इस तरह की बात लोग कर रहे होते हैं दूसरे आर्टिस्ट जो हैं उनके बारे में, और मुझे लगता है कि अगर आपके बारे में कोई इस तरह की बात कर रहा है तो आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के शोज़ होते हैं उसमें मज़े के लिए, शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, व्यूज़ के लिए इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, और जवाबात भी इस किस्म के आ जाते हैं। और जितना आयमा बेग ने कहा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है आयमा बेग को इतना फ़र्क पड़ा। तो आयमा बेग ने फिर कहा कि भाई आप रोनाल्डो से भी आगे निकल जाएं और आप जो भी करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हैं कौन आंटी, कोई इनको जानता भी है? अगर कोई जानता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें की। और ये आंटी आंटी कहना आपने नोट किया होगा, हमारे मुल्क में सिर्फ ये होता है कि अगर आपको किसी को ऑफेंड करना हो ना, किसी को तंग करना हो, तो उसको आंटी बुला दें। और ये गाँव मतलब गली मोहल्ले की ज़बान है, गली मोहल्ले के लड़के ये हरकतें करते हैं, लोग ये हरकतें करते हैं कि आंटी आंटी बुला देते हैं, ये नहीं देखते कि किसकी क्या उम्र है। तो आयमा बेग ने तो बता दिया कि वो कहाँ से आई हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आयमा बेग ठीक है सिंगर हैं, लेकिन सारा रज़ा और आयमा बेग का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सारा रज़ा बचपन से जो है वो सिंगिंग सीख रही हैं और वो नो हाउ सिंगिंग की रखती हैं। आयमा बेग कल की सिंगर हैं। ये दुनिया टीवी पे जो भी वो प्रोग्राम था, पता नहीं खबरनाक कराती थी, जो भी प्रोग्राम था ये करवाती थी, और उसमें ये बैठी होती थी जिसमें हंसना होता है और तालियां बजानी होती हैं, और सीधे साधे 3 पीस जोड़े में ये बैठा करती थी। उसके बाद वहाँ से इन्होंने सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के अपना रास्ता बनाया और ये इंडस्ट्री में इन हो गई। और ऐसी इन हुई, उसके बाद इन्होंने मंगनी भी की एक अमीर तरीन लड़के से। फिर उसके बाद इन्होंने एक यूके का कोई बहुत टॉप का मॉडल था, उसके साथ अफेयर चलाया, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड ने फिर इनको एक्सपोज कर दिया कि ये चीट कर रही थी। उसके बाद अब ये किसी को डेट कर रही हैं, रास्त है क्या है, कोई ब्रांड उसका ओनर है उसको। तो आयमा के बारे में ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रही हूँ भाई, लोग कहते हैं कि अमीर अमीर लड़के फंसाती है और उनको डेट करती है। एक तो आयमा जो है ना, जब इंडस्ट्री में आई और जब उनको शोहरत मिली तो उरूज पे उन्होंने नंगापना किया, और इंतहाई वो फेक हैं। उनका गाना भी बाज़ औक़ात, नो डाउट शी इज़ अ गुड सिंगर, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ नॉट अ गुड सिंगर, बट शी इज़ अ वानाबी। आयमा भी ऐसी ही हरकतें करती हैं जो वानाबीज करते हैं, ठीक है। पता चलता है कि शी इज़ अ वानाबी। और अब सारा रज़ा ने ठीक ठाक दुनिया भर में गाने गाए हैं, कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो शी वॉज क्वाइट फेमस। बस वो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग ना करने की वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और सारा ने ना सिर्फ ये कि आयमा के बारे में बात की, बल्कि महविश हयात के बारे में भी पूछा कि वो भी, क्योंकि महविश हयात भी सिंगर बन गई हैं, तो उन्होंने महविश हयात के बारे में भी कहा कि भाई महविश हयात को मैं आइटम सॉन्ग, अगर मैं डायरेक्टर होती तो आइटम सॉन्ग की हद तक ही रखती, क्योंकि उनकी अदाएँ वदाएँ बहुत अच्छी हैं और वो डांस बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मैं उनको कभी भी एज एन एक्टर जो है नहीं कास्ट करती। तो ये उनके बारे में भी उन्होंने कहा। और महविश हयात को आप देख लें, महविश हयात गाने भी गाती हैं, कोक स्टूडियो में भी उन्होंने परफॉर्म किया, और मुल्क से बाहर जाके भी उन्होंने कॉन्सर्ट किया। तो यहाँ पे तो बस यही होता है कि जो मशहूर है वो अपने ताल्लुकात लड़ाता है, और फिर बस उसके काम होते रहते हैं। तो सारा रज़ा ने वैसे ठीक कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल 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 एग्री करती हूँ। और आपको याद होगा एक दफ़ा अमानत अली जो है, अमानत अली ख़ान, उन्होंने भी आयमा बेग के बारे में कहा था कि ये बहुत एरोगेंट हैं, किसी को कुछ समझती नहीं है, बदतमीज़ हैं। और भी कई दफ़ा लोगों ने आयमा के बारे में इस तरह की बात की है। तो यहाँ पे आयमा को जो है थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लेकर आना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आयमा जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा औकात से बाहर हो गई हैं। और इंसान जब भी अच्छा लगता है, कोई भी आर्टिस्ट, जब वो उसके अंदर आजिज़ी होती है, जब वो डाउन टू अर्थ होता है, तब उसको प्यार भी ज़्यादा मिलता है, तब उसको इज़्ज़त भी ज़्यादा मिलती है। तो मेरे नज़दीक यहाँ पे जो गलती है वो आयमा बेग की ही है। जैसा कि वो कह रही हैं कि वो सारा रज़ा को नहीं जानती, तो हैरत की बात है कि आप मौसीकी की दुनिया में हैं और आप सारा को नहीं जानती। सेकेंडली
और आप कहती हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क पड़ा तो आपने उनको आंटी 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 कहा, जबकि आयमा बेग सारा रज़ा से उम्र में बड़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि बार बार आप प्रूव कर रही हैं कि आपको गाना आता है, फ़र्क तो आपको पड़ा है। खैर, तो ये सब कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा था एंड लेट्स सी कि आगे क्या एक दूसरे के बारे में ये कहती हैं। आई होप कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो ये थी इन दोनों के हवाले से अपडेट।